हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोकॉन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे का मैं रीजन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक्स लेकर के रखे हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे कमेंट करके बार बार आप इस स्टॉक्स के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पर आपको एक बात मैं ये बता देता हूँ कि आपको जब तक स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल मिलती है, हाई मिलता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। और जैसे स्टॉक्स में हाई बनना बंद होता है, रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है, या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, या बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, या फिर पुराना हाई लेवल आता है, तो वहां पर आपको सतर्क हो जाना है। देख सकते हैं कि यहाँ से लेके स्टॉक यहाँ तक हाई बनाते हुए जा रहा था। इसी कंडीशन में आप यहाँ पर भी देखेंगे, स्टॉक्स ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, और फिर से हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाई, पर स्टॉक्स अपने आ चुका पुराने हाई के पास और स्टॉक्स ने बनाई इन्वर्टेड हैमर। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी, और स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल इस कैंडल के हाई तक का 349 से लेके 350 रुपए के आसपास का पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि स्टॉक्स में जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल जानना और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल मैंने बता दिया है। अब आपको दूसरी बात ये बताने वाला हूँ कि जब भी स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, और लो बनाते हुए स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ गया। और कहाँ तक गया अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला लो और पुराना वाला जो हाई है, वहां तक स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट बनाया। तो ये जो पुराने वाले लेवल्स होते हैं, इनको आप मिस नहीं करेंगे। ये अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब स्टॉक्स में प्रॉफिट कब बुक करना है, ये चीज मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंडल ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, और इस कैंडल में भी स्टॉक्स ने हाई बनाया। पर स्टॉक्स की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये हमारी रेड थी, ये कैंडल भी रेड थी और ये कैंडल भी रेड थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद की जो कैंडल है उसमें आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो आप चाहें तो इस तरह से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इंडिकेशन होता है स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर का। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये आज की जो कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वही कंडीशन हमें यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में दिखाई दी थी। अब यही कंडीशन अगर आप ये हो, यहाँ पे एक के बाद एक रेड कैंडल दिखती है, तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है। और ये स्टॉक्स में इस तरह की कैंडल क्यों बनती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कैंडल में लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने बाय करके रखा होगा और इस उम्मीद में रखा था कि स्टॉक यहाँ पे हाई बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक्स हमारा ऊपर जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी थी और दूसरे दिन फिर से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था। अब यहाँ पर जिन लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग करके रखी थी, वो लोग यहाँ पे घबरा चुके थे क्योंकि स्टॉक्स नीचे आ चुका था। और फिर जब स्टॉक ऊपर आया तो स्टॉक्स में इन्हीं लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया। दूसरा, यहाँ पे स्टॉक्स को सपोर्ट पे जिन लोगों ने बाय किया, उन लोगों ने भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स का लेवल था और उन्होंने यहाँ पे अपना सेल आउट किया। यही कंडीशन अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहीं पे स्टॉक्स फिर से वही सिचुएशन को दोहरा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है। अब अगर स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे की तरफ चला भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है।
जो कि स्टॉक्स को यहाँ पे अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लास्ट के लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है। तो ये लेवल एक सपोर्ट बनना बहुत ही जरूरी है। साथ ही स्टॉक्स फिर से टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई दिया है लास्ट वाली कैंडल में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिया है, पर इस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो कम था और स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी मूवमेंट हुई, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। फिर इस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो और भी बढ़ते हुए दिखाई दिया, तो कैंडल भी बड़ी दिखाई दी और हाई के पास क्लोज हुआ। इस कैंडल का वॉल्यूम और ज्यादा दिखाई दिया, पर स्टॉक की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बड़ी भी नहीं बनी है और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दिया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर इतने सारे पॉइंट अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको दो बात का ध्यान रखना है, ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी आप बने रहेंगे और रेड कैंडल जब तक बनेगी तब तक आप एंट्री नहीं लेंगे। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।